अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको सिखाएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एंड क्वांटम थ्योरी, ये जनरल साइंस का लास्ट टॉपिक है। जनरल साइंस के हमने लास्ट टॉपिक को आजकल क्लियर करना है। जिस तरह हमने पाकिस्तान स्टडीज़ को क्लियर किया, उसके बाद हमने जनरल साइंस को भी तकरीबन तकरीबन आज आखिर क्लियर कर ही दिया है। ठीक है, तो चलें आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दरियाफ्त किया? तो ये है ऑप्शन सी यानी कि हर्ट्ज। ठीक है। हु एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी थ्योरी टेक्निकली? तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नज़री वजाहत किसने की? तो ये है आइंस्टाइन ने नज़री वजाहत की थी। ठीक है। अच्छा, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स विच थ्योरी ऑफ लाइट? तो ये है प्रैक्टिकल थ्योरी जो है इसकी, जो है नज़रिए की तायद की, यानी कि ठीक है। अच्छा, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय? फोटोन की जो एनर्जी है उसका फार्मूला किसने दिया था? तो ये था E इज इक्वल टू एच एफ। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है इसका। ठीक है। इन E इज इक्वल टू एच एफ, एच रिप्रेजेंट्स, फार्मूला ई एच एफ में एच जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? तो ये आपके ऑप्शन बी को ज़ाहिर करता है, प्लैंक्स कांस्टेंट को यह ज़ाहिर करता है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज प्लस। प्लैंक्स मुस्तकिल की इकाई क्या है? तो ये है जोल एंड सेकंड, जोल सेकंड। ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक emission occurs when light falls। ठीक है, तो ये है मेटल सरफेस, है मेटल सरफेस। ठीक है। अगला सवाल है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर emission इज कॉल्ड? तो देयर शुड ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो इलेक्ट्रॉन की हर की ये तवानाई यानी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेज अ नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर शिद्दत बढ़े तो खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाती है? वो भी इंक्रीजेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर? तो आइंस्टाइन को नोबेल इनाम किस लिए दिया गया था? तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से दिया गया था। ठीक है। अच्छा, फोटोन हैज, फोटोन के पास क्या होता है? तो एनर्जी होती होती है। ठीक है। अच्छा, क्वांटम मींस, क्वांटम का मतलब क्या है? तो डायरेक्ट डिस्क्रिएट पैक्ट्स, पैक्ट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रिएट पैक्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, राइट ऑप्शन है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज यूज टू मेयर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस को नापने के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है। अच्छा, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन? तो वर्क फंक्शन काम करता है नेचर ऑफ मेटल, जो नेचर ऑफ मेटल की उस पर वर्क फंक्शन करता है। द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन की इकाई है जॉल। ठीक है, लाजमी याद रखना ये आते हैं। इफ फ्रिक्वेंसी इज ब्लो देयर शुड फ्रिक्वेंसी, अब सॉरी थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड है, ये लफ्ज़ है थ्रेश होल्ड। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेश होल्ड से कम हो तो ये क्या लफ्ज़ क्या हो जाएगा? नो एमिशन, यानी कि नो एमिशन इसका। ठीक है। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इफेक्ट्स, शिद्दत बढ़ाने से क्या मुतासिर होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मुतासिर होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लैंक इंट्रोड्यूस्ड क्वांटम थ्योरी इज? तो ये है, ये मतलब प्लांक ने क्वांटम थ्योरी कब पेश किया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1900 के दहाई में, यानी कि 1900 में। ठीक है, सही है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स लाइट हैज़? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साबित करता है कि रोशनी में क्या है? तो ड्यूअल नेचर है। अच्छा, अगला जो सवाल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स
डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो ये है आपके हर की तवानाई फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर है, ठीक है। ये क्या सवाल है? ये सवाल आपसे एक इस तरह का सवाल पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, हर की तवानाई फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर है। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, फोटोन मोमेंटम इज गिवन बाय, तो ये दिया गया था P इज इक्वल टू HF अपॉन C, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा? ए इज करेक्ट, ठीक है। वो वन इलेक्ट्रिक वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स, एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन जज़ब करता है? तो वन फोटोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, तो फ्रिक्वेंसी किस पर मुनहसर है? थ्रेशोल्ड की, ये मेटल पर मुनहसर है, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है? वो है हर्ट्ज, लाजमी याद रखना है। अच्छा, क्वांटम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये है प्लैंक, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर आप पर उसके ऊपर जो है -34 इसका स्केयर है, तो JS, ये ऑप्शन इज करेक्ट। यानी प्लांक मुस्तकिल की कीमत तकरीबन, ठीक है, यही है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, ज़्यादा से ज़्यादा हर की तवानाई का फार्मूला क्या होता है? के ई इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू, ये साइन किस चीज़ का है ये आप लोगों ने देख लेना है इसको, ठीक है। अच्छा, डैश रिप्रेजेंट क्या जाहिर करता है? तो ये वर्क फंक्शन को जाहिर करता है। ये वर्क फंक्शन का एक है अपना साइन है। ये मैं भी इसको इतना ख़ास जानता नहीं, ठीक है। लेकिन ये वर्क फंक्शन को जाहिर करता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्यूर्स इंस्टेंटली, तो ये है सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फौरन वाक़ होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अगले जो क्वेश्चंस हैं, इंक्रीज इंक्रीजिंग वेवलेंथ डिक्रीजेज एनर्जी, वेवलेंथ बढ़ाने से तवानाई कम होती है, तो ये है ट्रू, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ताल्लुक क्या है? इनवर्स है, ठीक है। यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये है जूल, काइनेटिक एनर्जी की जो इकाई है वो है जूल। अच्छा, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, तो ये क्या है? एच एफ इज इक्वल टू, ये साइन थीटा है शायद, इस तरह कोई इसका वो है, लेकिन थीटा नहीं है, ये और है, ये थीटा मैथ में होता है, लेकिन इसका ये वर्क फंक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो +KE, ठीक है। अच्छा, अ, ये अपने सिर्फ जहन में रखना है कि इसका क्या है। अगर आइंस्टाइन की मसावात पूछी जाए तो HF इज इक्वल टू एक साइन है, फिर उसके बाद +KE जो है, ये सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है, इनको जहन में रख ले। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड इन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सोलर सेल्स में इस्तेमाल होता है। ए फ्रिक्वेंसी डबल्स एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? वो भी दुगनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन emission depends on frequency not instantly, तो इंटेंसिटी, तो ये अपना मुनसर होता है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का इखराज शिद्दत नहीं, ठीक है, बल्कि फ्रीक्वेंसी पर मुनसर है, तो ये सवाल सही है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी कंट्राडिक्ट्स कंट्राडिक्ट्स, तो क्वांटम थ्योरी किसकी मुखालफत करती है? तो ये क्लासिकल थ्योरी की मुखालफत करती है, ठीक है। फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ, फोटोन किस रफ्तार से सफ़र करता है? तो ये है 3 × 10 स्क्वायर 8, एंड जो MS है, M/S है, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। वर्क फंक्शन सिंबल इज, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन है, इसका सिंबल जो पहला ऑप्शन ए में आ रहा है, ये सिंबल भी अपने जहन में रख लेना है कि इस तरह उल्टा पी लिख दें और उसको थोड़ा सा इस तरफ से बढ़ा दें, तो फिर वो वर्क फंक्शन आपका बन जाता है, ठीक है। या ओ लिख दें, उसको इस तरफ काट के बीच में एक लाइन लगा दें, तो ये भी आपका वर्क फंक्शन का साइन बन जाएगा। ये एक साइन है, ठीक है, वर्क फंक्शन का। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू, तो ये किस चीज़ का है? ये मिनिमम एनर्जी है,
ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके मुताबिक है, तो ये मिनिमम एनर्जी के मुताबिक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, तो फोटो इलेक्ट्रिक ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बराबर है किस चीज़ के, 1.6 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद माइनस 19 स्क्वायर जे के, ठीक है। ये याद रख लेने हैं अपने। क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्वांटम थ्योरी क्या बयान करती है, तो ये है डिस्क्रीट एमिशन, डिस्क्रीट एमिशन। फ्रीक्वेंसी सिंबल इज, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो है एफ, एफ छोटा एफ, ठीक है। ये याद रखना, छोटा एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। वेवलेंथ सिंबल इज, तो वेवलेंथ इसका जो है ये उल्टा, ये पाई की तरह है, ठीक है। उल्टा वाई, उल्टा वाई अगर लिखेंगे तो ये जो है वेवलेंथ का जो है सिंबल बन जाएगा, ठीक है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तवानाई किसके बराबर रास्त मुतनासिब है, तो ये है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी डज नॉट चेंज, शिद्दत बढ़ाने से क्या तब्दील नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी जो है तब्दील नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एविडेंस ऑफ, तो ये है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, आइंस्टाइन्स इक्वेशन रिलेट्स, आइंस्टाइन की मसावात किसका ताल्लुक ज़ाहिर करती हैं, तो ये है एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पाकिस्तान स्टडीज़ और उसके साथ साथ जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अब मज़ीद हम इसमें से इस्लामियात का कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, इस्लामियात के टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। उसके बाद इंग्लिश है, उसके साथ साथ मैथ भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो मैथ को भी पढ़ें और ध्यान कर रखें, तो कोशिश करें कि हमारे साथ जुड़े